जय श्री कृष्णा मित्रों। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हुए। सूर्यपुत्र कर्ण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ये सभी योद्धा अकेले ही पांडव सेना को हराने का सामर्थ्य रखते, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से सभी की मृत्यु हुई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो सूर्यपुत्र कर्ण के साथ मरे हुए सभी योद्धा पुनः जीवित होकर पांडवों से मिलने आए? ये बात है महाभारत युद्ध के 16 वर्ष बाद। गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र ये सभी संन्यास ले चुके थे और वन में विहार कर रहे थे। एक बार पांडवों को अपने मां कुंती की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए ये सभी पांडव कुंती से मिलने के लिए वन में आए। वहां पर महर्षि वेदव्यास कुछ ऋषियों के साथ आए थे। पांडव ऋषि वेदव्यास, कुंती, गांधारी और द्रौपदी बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आके वाला चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है, ज्ञानवर्धक है और समझने योग्य है। आप लोग अंत तक जरूर बने रहे। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में जो दुख हमेशा बना रहता है, उसके लिए मैं तो आप सभी को बोलता हूँ, मांगिए, आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा कि वे महाभारत में मारे गए सभी योद्धा को पुनः एक रात के लिए जीवित देखना चाहते हैं। वेद व्यास जी ने कहा, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, आप धृतराष्ट्र पांडव के मरे हुए पुत्रों को, भाइयों को आज रात के लिए देख पाएंगे। तब वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी किनारे सभी पहुंच गए। इसके बाद वेदव्यास जी ने नदी में प्रवेश कर मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि सभी राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु के साथ ही वहां पहुंच गए। सभी सूर्यपुत्र कर्ण, दुर्योधन, शकुनि, धृतराष्ट्र के सभी मरे हुए पुत्र वापस जल से बाहर निकलकर के साथ ही महाभारत में मारे गए वीर गति को प्राप्त हुए सभी योद्धा वापस जीवित हुए। जैसे पांडवों ने अपने भाई सूर्यपुत्र कर्ण को देखा तो सभी फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी उसका सम्मान नहीं किया था। लेकिन उस समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता से मिलकर आए और उन्हें बड़े भाई का सम्मान भी दिया। इसके बाद अभिमन्यु द्रौपदी के पांचों पुत्र द्रौपदी और सुभद्रा से मिले। वे सभी बहुत खुश हुए। वहीं दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी अपने सभी पुत्रों से मिले। वेदव्यास जी के इस शक्ति को देखकर सभी प्रसन्न हुए। उन सभी को वैसा लग रहा था जैसे महाभारत कोई युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। और इसी तरह एक रात के लिए मरे हुए सभी योद्धा पुनः जीवित हुए। उनमें से एक सूर्यपुत्र कर्ण भी थे, जो अपनी माता कुंती और पांडवों से मिले। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसा ही शास्त्र पुराण ज्ञान की बातें, महाभारत की, रामायण की आपको हमेशा ऐसा मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। यही हमारी दिल से सबके लिए शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों।